श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा महिलाल एवं परम पूज्य शिशि बा महाराज के शुक्ल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार स्वाद सुख बांध जो दुह रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी। है गए भवन भवन भू उज उन्हारी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीनो। यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बांत जो दुह रूप सनातन त्याग दियो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री रूप गोस्वामी जी महाराज एवं श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के पावन चरित्र का स्मरण किया कि ऐसा दिव्यतम श्री कृष्ण प्रेम, जिस श्री कृष्ण प्रेम में संसार के संपूर्ण सुख वैभव को उन्होंने बांधवत त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत, ऐसा तीव्रतम उनका अद्भुत वैराग्य था। देखो, किसी भी चीज को नापने का मापक होता है। जैसे दूध को नापा जाता है लीटर से, वस्त्र को नापते हैं मीटर से, बुखार आदि हो गया तो उसको थर्मामीटर से नापा जाता है। उसी प्रकार से यदि श्री कृष्ण प्रेम को नापा जाए तो उसका मापक है कि त्याग और समर्पण कितना है। जिसका जितना त्याग है, जितना श्री कृष्ण के प्रति, श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव है, वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त है, वह उतना ही उच्च कोटि का वैष्णव है। तो संसार स्वाद सुख बांत जो दो रूप सनातन त्याग दियो। इन दोनों भाइयों ने संपूर्ण संसार के सुख वैभव को बांतवत इनका त्याग कर दिया, इनको छोड़ दिया और वास वृंदावन कीनो, सीधा वृंदावन में वास किया। और अंतिम में कहा, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज और श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने ब्रज भूमि का जो रहस्य है उस रहस्य को प्रकट किया। ब्रज भूमि का रहस्य क्या है, ब्रज भूमि की महिमा क्या है, तो इसको बड़े ही विस्तार से श्रीमद् भागवत जी में जो दो महात्म्य दिए गए हैं, पूर्व महात्म्य तो पद्म पुराण से युक्त है
और जो उत्तर महात्म्य है, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य, वहाँ पर स्वयं शांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी को इस संपूर्ण ब्रज वसुंधरा की अद्भुत महिमा का बोध ज्ञान कराया है। और वहाँ पर जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके, अपनी लीला को समेट करके जब दिव्य धाम को गए हैं, तो उस समय ये जिज्ञासा वहाँ पर की है सौनकादिक ऋषियों ने, ये प्रभु जिस प्रकार से एक पिता होता है, वे अपनी संपत्ति, अपनी जितना भी उसके पास वैभव संपत्ति आदि होती है, वह अपनी विरासत में अपने पुत्र को प्रदान करता है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण किया, अपनी लीला को समेटा है, तो उस समय अपनी जो संपत्ति थी, क्योंकि उनका तो अत्यंत बृहद कुल था, यदुवंश था और अनेकानेक पराक्रमशाली उसमें यदुवंशी थे, तो किसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विरासत में संपत्ति प्रदान की है, संपत्ति दी है। तो उस समय सूत जी महाराज ने श्रवण कराया कि हम श्रवण करते हैं 12वें स्कंद, एकादश स्कंद में, कि संपूर्ण यदुकुल को यह श्राप लग गया था, ऋषियों ने यह श्राप दिया था कि मुस्लिम कुल नाशनम, ये जो परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सांब आदि पुत्र गए थे, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि इसमें से ना कोई बालक होगा और ना ही कोई बालिका होगी, अपितु इसमें से एक मूसल निकलेगा जिससे कि तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। तो सूत जी महाराज ने कहा कि सौनकादिक ऋषियों, भगवान के द्वारा ऋषियों ने ये श्राप दिया था भगवान से प्रेरित होकर के, यद्यपि संपूर्ण यदुकुल का नाश हो गया था, इसमें भी भगवान की इच्छा थी। तो बोले कि फिर भी थोड़ी जो संपत्ति है भगवान की, कभी तो किसी को तो दी होगी। तो बोले कि हाँ, उनके जो प्रपौत्र थे श्री वज्रनाभ जी महाराज, उनको अपनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है, क्योंकि जो द्वारिका थी, स्वर्णमयी द्वारिका थी, उसको तो भगवान ने कहा था कि आज से 7वें दिन ये समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसलिए द्वारिका की तो चिंता सी ठाकुर जी को नहीं है, किंतु उनकी जो वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक विरासत है, वह मथुरा मंडल, वह ब्रज मंडल जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कहा कि ये जो ब्रज भूमि है, यहाँ पर रहकर के तुम राज्य करना, यही मेरी सच्ची संपत्ति है। तो अब प्रश्न उठता है कि वज्रनाभ जी को यह श्राप नहीं लगा, जहाँ संपूर्ण कुल का नाश हो गया, यदुवंश में कोई नहीं बचा, तो उस समय वज्रनाभ जी कैसे बच गए? तो इसका ज़्यादा सीधा सा उत्तर है कि भगवान की इच्छा से उन ऋषियों ने श्राप दिया था और भगवान की इच्छा से ही वज्रनाभ जी बच गए। और इसका दूसरा प्रमाण गर्ग संहिता में प्राप्त होता है कि जिस समय सिद्धाश्रम में, कुरुक्षेत्र में संपूर्ण यदुवंशी, संपूर्ण जितने भी पांडव आदि थे, पुरुवंशी थे, वे सभी और संपूर्ण ब्रज का परिकर, जब सभी सिद्धा आश्रम में, कुरुक्षेत्र में सभी का मिलन हुआ है, तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो अत्यंत प्रिय परिकर है, ब्रज का परिकर है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा में भी आ गए तो वहाँ पर भी ब्रज की याद करते हैं, और यहाँ पर इतना सुख समृद्ध वैभव है तो यहाँ पर भी वे रुक्मणी मोहि ब्रज विसरत नाही, उनको जो ब्रज का जो परिकर है वह अत्यंत प्रिय है, ब्रज का जो परिकर है श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगता है। तो जितने भी वहाँ द्वारिका वासी थे, यदुवंशी थे, उन सभी ने मिलकर के ब्रजवासियों की सेवा की है, ब्रजवासियों की परिचर्या की है। और वज्रनाभ जी की जो माँ थी रोचना जी, उन्होंने भी वहाँ पर
जो ब्रज गोपियों की यूथ आए थे, ब्रज गोपियों की जो चूड़ामणि है श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी, वहाँ पर रोचना जी ने बड़ी भावपूर्वक श्री राधा रानी की, श्री किशोरी जी की सेवा की है, बड़ी परिचर्या की। और वहाँ पर जो श्री राधा रानी की सीध प्रसादी थी, जूटन प्रसादी थी, उसको ग्रहण किया है, उसको लिया है। तो श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और श्री किशोरी जी ने कहा कि देखो, जो तुम्हारे गर्भ में अभी बालक पल रहा है, इसको ये श्राप बाधित नहीं करेगा, इसको ये श्राप नहीं लगेगा। तुमने ये मेरी सेवा की है। उससे प्रसन्न होकर के श्री जी ने ये उनको वरदान प्रदान किया कि जो अभी तुम्हारे गर्भ में बालक है, वह हमारी जो दिव्य लीला स्थली है ब्रजमंडल, जब ये लुप्त हो जाएंगी लीला स्थली कालक्रम के द्वारा, तो उस समय ये लीला स्थलियों को प्रकट करेगा, पुनः लीला स्थलियों को यह उद्धार करेगा। इसलिए श्री जी किशोरी श्री राधा रानी ने उनको यह वरदान प्रदान किया, जिसके कारण वज्रनाभ जी को वह श्राप नहीं लगा। श्री ठाकुर जी के पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं श्री वज्रनाभ जी महाराज। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, और ये जो कार्यभार है ये श्री ठाकुर जी ने श्री वज्रनाभ जी को प्रदान किया। जब श्री ठाकुर जी ने अपनी लीला को संवरण कर लिया, तो श्री वज्रनाभ जी महाराज को स्मरण आया कि भगवान ने आदेश दिया था कि तुम ब्रज की जो लीला स्थली हैं उनका पुनः प्राकृतिकरण करना, ब्रज में जाना। तो उस समय श्री वज्रनाभ जी महाराज परीक्षित जी को, जो उनके चाचा लगते हैं संबंध में, परीक्षित जी को लेकर के और यहाँ ब्रज में मथुरा मंडल में आए। तो जैसे ही मथुरा मंडल में आए तो मथुरा मंडल का दर्शन किया, किंतु बड़े आश्चर्य की बात, यहाँ तो एकदम घनघोर जंगल हो गए थे, निर्जन वन हो गया था। यहाँ तक तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, केवल दो ही वर्ग दिखाई दिए, एक तो ब्रज के बंदर और दूसरे ब्राह्मण वर्ग। इन दोनों का ही दर्शन हुआ। तो वज्रनाभ जी ने कहा कि परीक्षित जी से कि अब इस पर राज्य कैसे करेंगे, बिना हमारी जो प्रजा है, प्रजा पे तो ही राज्य करते हैं, अब प्रजा नहीं तो राज्य किस पे करे, शासन किस पे करे। जब सीमा का अवलोकन करने के लिए वज्रनाभ जी आए तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तब वे भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन में आए, और वृंदावन धाम में उन्होंने एक कुटिया का दर्शन किया। कुटिया को देखा है, जिस कुटिया में देखा कि लगता है इसमें कोई ना कोई ऋषि अवश्य होंगे, और जाकर के दर्शन किया तो वहाँ पर सांडिल्य महर्षि जी का दर्शन हुआ। सांडिल्य जी का दर्शन हुआ श्री वज्रनाभ जी ने, और श्री परीक्षित जी महाराज ने वहाँ उनको प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और उसके पश्चात प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ही आज्ञा दी थी कि ये जो ब्रज मंडल है इस पर शासन करना, किंतु यहाँ तो कोई है नहीं, तो आप कृपा करके ये जो ब्रजभूमि का रहस्य है, ब्रजभूमि की जो महिमा है, उसका हमें बोध कराइए। तो वहाँ पर श्री सांडिल्य महर्षि वज्रनाभ जी ने कहा कि माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितो अहम निर्जने वने क्वा गता वे प्रजात्या यत् राज्यम प्रवोचते। वे बोले कि महाराज, ये जो मथुर मंडल है यहाँ पर कोई प्रजा दिखाई नहीं दे रही, हम किस पर शासन करें, यहाँ की जितनी भी संपूर्ण प्रजाजन है वे कहाँ चली गई है। अथोटजम विहाय सुसांडिल्या समुपागतः पूजितो वज्रनाभेन निससाद सुनोत्तमहि। तो वहाँ पर सांडिल्य महर्षि से उनका परिचय हुआ, और सांडिल्य महर्षि ने कहा कि वज्रनाभ जी, तुम ब्रज पे शासन करना चाहती हो, यहाँ पे राज्य करोगे, तो उससे पूर्व है कि तुम ब्रजभूमि की महिमा को जानो। ब्रजभूमि की महिमा क्या है वह भली भांति तुमको ज्ञात होनी चाहिए। ब्रजभूमि की महिमा को जानो। ब्रजभूमि की महिमा क्या है, तो वहाँ ब्रजभूमि की महिमा का बहुत सुंदर ब्रजभूमि की रहस्य का वर्णन श्री सांडिल्य महर्षि ने किया।
ब्रजभूमि की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं कि सुरतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रजभूमिजम ब्रजनम व्याप्ति रुक्ता व्यापना ब्रजोच्चते। बोले पहले तो ब्रज किसे कहते हैं, ब्रज क्या है इसको समझिए, ब्रज का स्वरूप क्या है। तो बोले सुरतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रजभूमिजम। सावधान करते हैं सांडिल्य महर्षि कि वज्रनाथ जी सुरतम दत्त चित्तों में दत्त चित्त होकर के इस दिव्य ब्रज के रहस्य को समझना, ब्रज के रहस्य को सुनना। क्या है ब्रज का रहस्य? तो बोले ब्रजनम व्याप्ति रिक्तता व्यापनाद ब्रजोच्चते। ब्रज किसे कहते हैं, ब्रज किसका नाम है? बोले व्यापनाद ब्रजोच्चते, जो अत्यंत व्यापक है। व्यापक अर्थात अत्यंत जो बृहद है उसको ब्रज कहा, अर्थात इतना व्यापक है जैसे कि जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका जो स्वरूप है वह भी अत्यंत व्यापक है। ब्रह्मणात् ब्रह्म, जो ब्रह्म का स्वरूप है वो अत्यंत बृहद है, अत्यंत विशाल है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रज भूमि है वह भी व्यापक है। जैसे परब्रह्म परमेश्वर आप कहीं भी उनको सच्चे हृदय से स्मरण करो तो वे प्रकट हो जाते हैं, वे हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। किसी भी देश में, देश देशांतरों में स्मरण करो अथवा लोक लोकांतरों में स्मरण करो, क्योंकि वो व्यापक सत्ता है, वे सर्वव्यापी सत्ता है। जहाँ पर उसका स्मरण किया जाएगा, जहाँ पर उसका सच्चे हृदय से स्मरण किया जाएगा, वह सर्वव्यापी सत्ता वहीं पर प्रकट हो जाएगी, वहीं पर प्रकट हो जाती है। तो वैसे ही व्यापनात् ब्रज उच्चते, जो अत्यंत व्यापक है वह ब्रज है। ब्रज का भी अत्यंत व्यापक स्वरूप है और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं ग्रंथों में कि जिन महापुरुषों के लिए ब्रज के बाहर भी उनके लिए जो वृंदावन धाम है, जो ब्रज धाम है, वह ब्रज के बाहर ही उनको वृंदावन धाम का दर्शन हो गया, ब्रज धाम प्रकट हो गया, क्योंकि व्यापनाद ब्रजोच्चते, जो ये ब्रज है वो अत्यंत व्यापक है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के लिए जगन्नाथपुरी में नीलाचल में ही ऐसा दिव्य प्रेमोन्माद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को होता कि एकदम भाव में आकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जो समुद्र था, समुद्र की नीली नीली धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता कि ये यमुना जल है, तो यमुना जल समझ करके ही और समुद्र से लिपट जाते थे, और कहीं चटक पर्वत को ही गिरिराज गिरि गोवर्धन पर्वत समझ करके उसको लिपट जाते थे, क्योंकि उनके लिए वहाँ नीलाचल में ही उनके लिए ब्रज धाम प्रकट हो गया, वृंदावन धाम प्रकट हो गया। क्योंकि व्यापनाव ब्रजोच्चते, जो ब्रज का स्वरूप है वो अत्यंत व्यापक है, केवल एक सीमित ही ब्रज नहीं है। जिन महापुरुषों की दिव्य भावना रही तो उनके लिए ब्रज के बाहर भी ब्रज प्रकट हो गया। और श्री ओरछा के जो राजा थे, राजा मधुकर शाह, उनको वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं थी, किंतु राजा हैं, वहाँ पर शासन करना है प्रजा का, तो वहाँ पर भी वे चले गए, लेकिन वहाँ पर ओरछा में ही उनके लिए ये ब्रजधाम प्रकट हो गया, वृंदावन धाम प्रकट हो गया, वहीं पर उनके लिए ब्रजधाम का दर्शन हो गया। और हरिवंश संप्रदाय में ही श्री सेवक जी महाराज हुए, जिनके लिए गड़ा ग्राम में वृंदावन धाम प्रकट हो गया। गड़ा ग्राम में ही वहाँ पर हितवंश महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि हितवंश महाप्रभु जी का यह उनका प्रण था कि ब्रज के बाहर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे। और सेवक जी महाराज को जब संतों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि हितवंश महाप्रभु जी वृंदावन में विराजते हैं, तो हृदय से ही उन्होंने गुरु भाव उनके प्रति कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उनको यह ज्ञात हुआ कि वे तो लीला संवरण करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, तो अब ब्रज में भी जाकर के हितवंश महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा, तो वहाँ पर हितवंश नाम का जाप किया है और वहाँ पर गड़ा ग्राम में ही उनके लिए श्रीधाम वृंदावन प्रकट हो गया। क्योंकि हितवंश महाप्रभु जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा,
और वहाँ पर नाम वाणी निकट श्याम श्यामा निकट, वहाँ पर नाम वाणी के प्रभाव से गड़ा ग्राम में ही वहाँ पर वृंदावन प्रकट हो गया और यदुवंश महाप्रभु जी ने वहाँ पर उनको शिष्यत्व प्रदान किया, शिष्य अपना प्रदान किया उनको। तो कहने का आशय है व्यापनाद व्रज उच्चते, ये जो व्रज है, व्रज भूमि है, वो अत्यंत व्यापक है। अत्यंत व्यापक होने से ही इसको व्रज कहा गया है, अत्यंत व्यापक भूमि है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुतर्कशील होते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं ब्रज भूमि के प्रति। जब भगवान की दिव्य लीला का श्रवण करते हैं और ब्रज वृंदावन में वंशी वट आदि लीला स्थलियों को देखते हैं, रास मंडल स्थल को देखते हैं, तो प्राय ये शंकाएं सभी के हृदय में प्रकट हो जाती हैं कि वहाँ पर तो अनंत करोड़ों गोपियाँ थीं, ब्रज गोपियाँ थीं, और छोटे से चबूतरे का दर्शन करते हैं, छोटे से रास मंडल का दर्शन करते हैं। तो इतनी सारी अनंत ब्रज गोपियाँ उस रास मंडल पे कैसे आ गई, वहाँ पे कैसे उन्होंने रास किया। ऐसे प्राय लोग जो कुतर्कशील होते हैं, जिनकी किसी ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं होती है, तो ऐसे संदेह करते हैं, कुतर्क करते हैं। तो उनके लिए ये भाव है कि व्यापनाग व्रज उच्चते, ये जो धाम है ये कोई साधारण नहीं है, अब तो ये अत्यंत वृहद है, व्यापक है। जैसे सी ठाकुर जी लीला करना चाहते उतना ही ये व्यापक स्वरूप धारण कर लेता, उतनी ही व्यापक ये रूप धारण कर लेता है। कई लोग ये भी कहते हैं किसी ठाकुर जी नंदगांव से बरसाने नित्य प्रति श्री राधा रानी से मिलने आते थे और यहाँ पर गौचारण करते थे, तो इतनी दूर कैसे आ जाते थे। अरे कोई व्यक्ति नंदगांव से बरसाना अभी आए तो एकदम थक जाता है, थकित हो जाता है, और फिर यहाँ से आकर के श्री ठाकुर जी पैदल जाते भी थे। तो व्यापनाग व्रज उच्चते, ये कुतर्क से जो श्री ठाकुर जी की लीला है ये समझी नहीं जा सकती है। ये तो व्यापनाद व्रज उच्चते, बोले ये जो धाम है वो अत्यंत व्यापक है। रहस्यम ब्रज भूमिजम, यही ब्रज भूमि का अद्भुत रहस्य है। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है जो सांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी को बताया है, क्योंकि ब्रज पे शासन करना चाहते हैं, ब्रज पे शासन करेंगे, ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकट करेंगे, तो पहले ब्रज भूमि के रहस्य को तो जानो, ब्रज भूमि किसे कहते हैं उसको तो जानो। तो ये सभी अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गूढ़तम वहाँ पर ब्रज भूमि के रहस्य को श्री सांडिल्य महर्षि ने प्रकट किया और बोले सुरतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रज भूमि जा। बोले कि ये जो ब्रज भूमि है, इस ब्रज भूमि में श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए 28वीं चतुर्युगी में, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व श्री ठाकुर जी किस लिए प्रकट हुए ब्रजभूमि में, किस लिए ब्रजभूमि को ही अपनी लीला स्थली को चुना है, ब्रजभूमि में किस लिए आए हैं। तो वहाँ पर कारण ही बताते हैं कि श्री ठाकुर जी क्यों प्रकट हुए, क्यों यहाँ पर ब्रजभूमि में उन्होंने अवतार लिया। तो बोले कि श्री कृष्ण की जो अत्यंत अभिष्ट था, बोले कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्य आप्त कामस्ततः स्वयं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट क्यों हुए, क्योंकि उनके अंदर 3 कामनाएं थी, 3 इच्छाएं थी, उनको पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण ब्रज में आए, उन दिव्य लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ब्रज में आए। कौन कौन सी लीला थी, कौन कौन सी इच्छाएं थी, कौन कौन सी कामनाएं थी। तो बोले कि कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका। सबसे पहले श्री कृष्ण की इच्छा थी गावो, अर्थात ब्रज में जो गाय हैं, गाय वृंद हैं, इनकी सेवा करने के लिए, गौचारण करने के लिए श्री कृष्ण ब्रज में आए, क्योंकि द्वारिका में ये सभी लीला संपादित नहीं हो सकती थी, द्वारिका में ये सभी लीला हो नहीं सकती थी, इसलिए श्री कृष्ण ब्रज में आए। श्री कृष्ण ब्रज में आए और ब्रज में गौचारण किया, उनका परम अभिष्ट था गौचारण करना, और श्री कृष्ण ब्रज में आकर के उन्होंने गौचारण किया, क्योंकि द्वारिकाधीश बनकर के गौचारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्य में स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। यदि श्री द्वारिकाधीश गायों को चराने लग जाए तो बड़ा आश्चर्य होगा, जितनी उनकी प्रजा होगी वही उनको देखने लग जाएगी। जैसे कि कोई सुनने में आए
कि प्रधानमंत्री जी गायों को चरा रहे हैं, तो कितना सुनने में आश्चर्यजनक होगा। तो श्री ठाकुर जी जानते हैं कि मैं द्वारिकाधीश बन करके ये सभी गाय आदि नहीं चरा सकता हूँ, गौचरण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो ब्रज में आए। गावो गोपाश्च गोपिका, उनका परम अभिष्ट था कि मैं गोपालक बनूं, मैं गोविंद बनूं। वे गोपाल बने, वे गोविंद बने और गायों को चराया है। यहाँ नंदगांव में ही स्थल है टेर कदम, जहाँ पे श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर बैठ करके और जितनी भी उनकी गाय थी, गायों के नामों को बुलाते थे। और श्री नंददास जी, श्री गोविंद स्वामी जी ने अष्टछाप के महाकवि हुए श्री गोविंद दास जी महाराज, उन्होंने इस लीला का स्मरण किया कि कदम्ब चढ़ कान बुलावत गैया। श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके और जितनी भी उनकी गैया हैं उनको बुलाते हैं। मोहन मुरली को शब्द सुनती, जहाँ तहाँ ते उठ धैया। और जितनी भी ग्वाल बाल हैं ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण, हम सभी तो जितनी भी, क्योंकि कितनी सारी हजारों गैया हैं, लाखों गैया हैं, उनको श्री कृष्ण चराने जाते हैं। एक एक गाय को कहाँ से बुलाएंगे। तो जितनी भी सखा है वे सभी सखा कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास ऐसी माधुरी है, ऐसी जादू है कि श्री कृष्ण तो केवल बांसुरी वादन करते हैं और ऐसी माधुरी वाणी बोलते हैं कि उस वाणी को सुनकर ही जितनी भी गैया होती हैं वे सभी गैया दौड़ी चली आती हैं। तो जितनी भी ग्वाल वाल है वो सभी कहते हैं श्री कृष्ण, कृष्ण तुम ही बुलाओ गैयाओं को। और श्री कृष्ण कदम्ब पर चढ़ करके, ऊंचे चढ़ करके, मोहन मुरली को शब्द सुनती, जहाँ तहाँ ते उठ धैया। जैसे ही श्याम सुंदर वंश कदम पे चढ़ करके वंशी का वादन करते हैं तो जहाँ तहाँ उठ धैया, ब्रज जहाँ पर भी वे गाय माता होती हैं, गैया होती हैं, वहाँ से श्री कृष्ण की वंशी जहाँ से होती है, जहाँ वंशी वादन कर रहे हैं श्याम सुंदर, वहाँ पर सारी गैया आ जाती हैं। आवो आवो सका संग के पाई है इकठैया। श्याम सुंदर जितनी भी वहाँ पर गैया है उन सभी के नाम भी रख रखे हैं, किसी का चटकन, किसी का मटकन, किसी का लटकन, गोधौरी, भौरी। इस प्रकार से श्याम सुंदर कदम पर चढ़ करके जितनी भी गैया उन सबको बुलाते हैं, सभी पास में आ जाती, निकट में आ जाती हैं। गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे सब घर को बग दैया। अब जब गैया आ जाती है तो फिर कहते हैं दाऊ भैया कि चलो कृष्ण अब चलते हैं नंद भवन को। और फिर नंद भवन को श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं, नंद भवन को आते हैं। तो गावो गोपाश्च गोपिका, सबसे पहला जो श्री कृष्ण की कामना थी, वह इच्छा जो थी कि गायों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अवतरण हुआ। श्री कृष्ण ब्रज में गायों की रक्षा के लिए आए हैं, गोपालक बनने के लिए आए हैं, गोविंद बनने के लिए आए हैं। इसलिए चीत स्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय जो लगता है वो गोष्ठ में अच्छा लगता है, उनको गायों के मध्य में इतना अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है कि गोष्ठ में ही रहते हैं, गायों में ही रहते हैं, क्योंकि इनका परम अभिष्ट था। गावो गोपाश्च गोपिका। और दूसरा किस लिए श्री कृष्ण अवतरण हुआ, श्री कृष्ण किस लिए आए, तो बोले गावो गोपाश्च। गोपाश से तात्पर्य कि जो ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल है, इनके साथ क्रीड़ा करने के लिए, इनके साथ खेलने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। क्योंकि अन्य द्वारिकाधीश बनकर के ग्वाल बालों के साथ नहीं खेला जा सकता है, वे तो ब्रज में आए ही इसलिए है कि हम ग्वाल बालों के साथ खेलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं की जो अत्यंत मोहित करने वाली हैं। स्वयं सुखदेव जी महाराज ने स्मरण किया कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे क्रीड़ा करते हैं। बोले एवं तो लोक सिद्धा भी, जिस प्रकार से लोक प्रसिद्ध जो खेल है, जो प्राय छोटी बाल्यावस्था में सभी लोग खेलते हैं, ऐसे छोटे छोटे खेल श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ खेले हैं। कैसे खेल खेले, बोले सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि
श्याम सुंदर एवं तो लोक सिद्धा भी कभी वन में जाकर के, निर्जन वन में जाकर के जो कूप होते हैं, कुआं होते हैं, तो उस कुआं में झांकते हैं और उसमें चिल्लाते हैं बड़ी जोर जोर से। अब किसी कुआं में जब हम आवाज़ डालते हैं तो पुनः लौट करके आवाज़ आती है, तो श्याम सुंदर उसमें कुछ बोलते हैं और जितनी भी ग्वाल बाल होते हैं उन सब से कहते हैं कि देखो पुनः लौट करके आवाज़ आ रही है, सभी कान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं जितनी भी गोप बाल हैं उनके साथ श्याम सुंदर लीला करते हैं, क्योंकि गावो गोपाश्य, उनको ग्वाल बालों के साथ खेलना था, क्रीड़ा करनी थी, इसलिए उनकी दूसरी अभिलाषा थी, दूसरी इच्छा थी, उसको गोप बालों के साथ खेल क्रीड़ा करके उसको पूर्ण किया। और तीसरा है गावो गोपाश्य गोपिका। गोपिका से तात्पर्य कि जो गोपिकाओं की परम चूड़ामणि है श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी, इनके साथ अंतरंग विहार की जो लीला है उसको श्री कृष्ण को प्रतिपादन करना था, नित्य विहार करना था, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में जितनी भी गोपिकाएं हैं उनकी चूड़ामणि श्री किशोरी जी से राधा रानी, उनके साथ नित्य विहार करने की हेतु श्री कृष्ण आए हैं। और ये जो नित्य विहार की लीला है ये नित्य ही चलती रहती है, नित्य विहार होता रहता है। जिस प्रकार से वृंदावन में जो निधिवन है, सेवा कुंज है, ये नित्य विहार की लीला स्थल है। और बरसाने में श्री राधा रानी का जो गैवर वन है ये नित्य विहार लीला स्थल है। नित्य केली विलासे न निर्मितम राधिया स्वयं, नित्य केली विलास के लिए ही स्वयं श्री किशोरी जी ने, स्वयं श्री राधा रानी ने इसको बनाया है। नित्य केली विलासे न निर्मितम राधिया स्वयं, ये जो गैवरवन धाम है ये नित्य लीला विहार स्थली है। और ऐसी मर्यादा है कि श्री किशोरी जी का ये जो बरसाना है ये उनका मायका है, और मायका में ये मर्यादा होती है कि अपने पति के साथ बैठ नहीं सकती है स्त्री, उसके साथ उनके साथ बैठ नहीं सकती हैं, इसलिए जो नित्य विहार स्थली है वो बरसाने में भी है गैवरवन, और बरसाने से हट कर के भी है। ये गैवरवन में श्री किशोरी जी नित्य विहार स्थली है, यहाँ पर नित्य ही विहार करती हैं, क्योंकि एक मर्यादा है वहाँ पर बरसाने में। वहाँ तो जो विश्वानु भवन है वहाँ तो बाबा भी हैं, वहाँ तो मैया भी हैं, इसलिए जो नित्य लीला स्थली है गैवरवन ये थोड़ा सा हट कर के है। गैवरवन यहाँ थोड़ा सा हट कर के है विश्वानु भवन से, क्योंकि यहाँ पर नित्य केली विलासे ने निर्मितम राधिया स्वयं, यहाँ पर नित्य ही श्री राधा माधव की दिव्य लीला होती है। नित्य केली स्थान है श्री गैवरवन धाम, और गैवरवन धाम की महिमा को स्वयं यहाँ के रसिकाचार्य महापुरुषों ने गायन किया है। श्री हरिदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पद है कि यहाँ पर श्याम सुंदर नित्य प्रति श्री किशोरी जी की बाट को जो होती है, नित्य ही श्री राधा रानी गैवरवन में आती हैं, क्योंकि ये नित्य विहार स्थली है, नित्य क्रीड़ा स्थली है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्याम सुंदर अति ही विचित्र फूल पत्रन की सज्जा रची, रुचिर सवारी तहाँ तूब सोइलरी। श्याम सुंदर यहाँ गैवरन में आकर के अति ही विचित्र फूल पत्रन की सज्जा रची, सुंदर सुंदर जो सुगंधित पुष्प हैं उन सुगंधित पुष्पों का चयन करके, जो श्री किशोरी जी को, श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, ऐसे पुष्पों का चयन करते हैं। और चयन करके अति ही विचित्र फूल पत्रन की सज्जा सवारी, और श्याम सुंदर स्वयं और उन फूलों को लेकर के और श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी के लिए सुंदर सैया बनाते हैं पौड़ने के लिए। और जितना संपूर्ण जो मार्ग है, संपूर्ण रास्ता है जिसमें श्री किशोरी जी आएंगी गैवरवन में, फूलों से उसको सजा देते हैं कि श्री किशोरी जी को किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो। और सुंदर पुष्पों को बिछा करके वहाँ पर छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तुम मग जोइलरी, वहाँ पर सखियाँ कहती हैं किशोरी जी, हे राधा रानी
प्यारी जू आगे चल आगे चल आगे चल। श्री राधा रानी से प्रार्थना करती हैं कि प्यारी जी और आगे चलिए और आगे चलिए। गहवर वर भीतर जहाँ बोले कोयल री। श्री राधा रानी से कहती हैं कि यहाँ पर सुंदर सुंदर कोयल बोल रही हैं, गुंजान कर रही हैं, मयूर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। यही गैवर्धन धाम का स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप, जिसका स्मरण विश्वानुपुर शतक में भी श्री वंशी अली जी महाराज ने स्मरण किया कि गैवर्धन का स्वरूप क्या है, गैवर्धन का अद्भुत स्वरूप कैसा है, कितना विलक्षण स्वरूप है, कितनी अद्भुत यहाँ की मधुरिमा है। तो वहाँ स्मरण करती हैं श्री वंशी अली जी महाराज कि गुंजद भृंग कुलाम बुजात मुकुलम गायस पुंस कोकिलम, कि गैवर्धन का जो स्वरूप है वह अत्यंत विलक्षण स्वरूप है। गुंजद भृंग कुलाम बुजात मुकुलम, यहाँ पर जो भौरे हैं वे सदैव गुंजायमान करते रहते हैं। गुंजद भृंग कुलाम बुजात मुकुलम गायत सुपुंस कोकिलम, और जो कोकिला है नित्य निरंतर श्री राधा माधव के दिव्य यश का गायन करते हैं। ऐसा दिव्य गैवर्धन है। तो वहाँ पर सखियाँ जितनी हैं वे सभी सखियाँ श्री राधा रानी से कहती हैं किशोरी जी आप गैवर्धन में चलिए, वहाँ पर बोले कोयल री, यहाँ पर कोयल बोलती है, यहाँ पर मयूर नृत्य करते हैं। और छिन छिन पल तेरी ये कहानी तू मग जोई ली। हे किशोरी जी, और यहाँ पर श्याम सुंदर ने आपके लिए सुंदर सैया का निर्माण किया है, सुंदर सैया बनाई है, रची है। और छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तुम मग जोइल री। छिन छिन पल पल श्याम सुंदर श्री राधा रानी का मग जोते हैं, मग देखते हैं कि श्री किशोरी जी अब आएंगी। इस भाव को गीत गोविंद में श्री जयदेव स्वामी जी ने भी स्मरण किया है कि पतति पतत्रे विचलित पत्रे संकित भय उपे आनम, कि श्याम सुंदर गैवर्धन की कोई लता पत्र भी हिलती है हवा के झोंके से तो श्याम सुंदर को ऐसा लगता है, पतति पतत्रे विचलित पत्रे, ऐसा लगता है कि अब ये जो श्री धुन है ये श्री राधा रानी की नूपुर की धुन है, इसी राधा रानी की चलने की आहट है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री किशोर जी आने वाली हैं, श्री राधा रानी आ रही हैं। तो पतति पतत्रे विचलित पत्रे संकित भय उपयानम, यदि कोई कोयल भी गुंजान करती है तो ऐसा लगता है कि श्री राधा रानी के जो दिव्य नूपुर है, जो दिव्य उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, वही शब्द मान कर रहे हैं, वही सुंदर शब्द कर रहे हैं। तो संकित भय उपयानम, श्याम सुंदर सावधान हो जाते हैं कि अब श्री किशोरी जी आ रही होंगी, अब श्री राधा रानी आ रही होंगी। इस प्रकार से आपका वे वग जो होते हैं अंतिम में कहती हैं श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहते छबीलो काम रस भोइलरी। वहाँ पर श्याम सुंदर श्री राधा रानी की नित्य विहार स्थली है गैवर्धन, तो नित्य ही उनकी बाट जो होती है, नित्य लीला स्थली है, नित्य ही यहाँ पर गैवर्धन धाम में श्री राधा माधव का दिव्य जो विहार है, नित्य विहार है, वह नित्य विहार यहाँ होता है। जैसा वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य विहार है, निधिवन में नित्य लीला है, वैसे ही बरसाने में जो नित्य विहार स्थली है वो गैवर्धन धाम है। नित्य ही यहाँ पर श्री राधा माधव की दिव्य लीला होती है। तो वहाँ पर श्री सांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी को बताया कि श्री कृष्ण अवतरित क्यों हुए, श्री कृष्ण प्रकट क्यों हुए, क्योंकि उनके 3 अत्यंत अविष्ट थे। कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्य गोपिका, एक तो गायों की रक्षा के लिए, गोपालक बनने के लिए, गोविंद बनने के लिए, गोपाश्य तात्पर्य जो गोप वृंद हैं, ग्वाल बाल है, उनके साथ खेलने के लिए, और दूसरा है गोपिका अर्थात नित्य विहार करने के लिए श्याम सुंदर आए हैं। नित्या सर्वे विहाराद्य आप्त कामस्तत्वयम्, यद्यपि भी आप्त काम है किंतु ये उनका परम अभिष्ट था। इस परम अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर यहाँ पर आए हैं। और फिर आगे अद्भुत ब्रजधाम की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि ब्रजधाम में तो रहते सभी हैं, ब्रजधाम में आने वालों की भीड़ कम नहीं है, नित्य ही भीड़ बढ़ रही है, नित्य ही लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। किंतु ब्रजभूमि का जो रहस्य है, ब्रजभूमि की जो महिमा है, उसको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और वज्रनाभ जी से कहा कि तुम इस समय यहाँ पर राज्य करोगे तो ब्रजभूमि की महिमा जानो, ब्रजभूमि की महिमा क्या है। तो बोले, आगे कहते हैं
कि ये जो दिव्यतम ब्रजभूमि है, अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः। वज्रनाभ जी से बोले सांडिल्य महर्षि कि देखो, अत्रैव ब्रजभूमि सा, अत्र यैव, अत्र मतलब वही, ये निश्चयार्थक शब्द है कि वही यह भूमि है, अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम, जो अत्यंत सुगोपित जो श्री कृष्ण की लीला हुई है वह इसी दिव्य ब्रजभूमि में हुई है। इस भूमि में और जिसमें श्री कृष्ण ने लीला की थी उसमें कोई अंतर नहीं है। यदि अंतर होता तो यहाँ शब्दों में भी थोड़ी सी भिन्नता होती, शब्दों में भी परिवर्तन होता, किंतु बोल रहे अत्रैव ब्रजभूमि सा, यह वही भूमि है। और महापुरुषों ने जहाँ स्मरण किया है इस ब्रजभूमि का, तो यही कहा, यही है भूली भरमो न कोई। नहीं तो कह सकते थे वही है भूली भरमो न कोई, वही ब्रजभूमि की बात कर रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण ने लीला की थी। किंतु महापुरुषों ने यह नहीं कहा, बोले जिस ब्रजभूमि का दर्शन हम आप सभी कर रहे हैं यह वही ब्रजभूमि है, यही है भूली भरमो न कोई, भूली भरमे ते भव भटक मरियो। ये जो ब्रजभूमि की महिमा का गायन किया ये कोई अन्य भूमि नहीं अपितु यही भूमि है। और भूली भरमे ते भव भटक मरियो, और जो इसको नहीं समझा तो फिर भटकते रहो जग जंजाल में। बोले अत्रैव ब्रजभूमि सा, यह वही ब्रजभूमि है जहाँ पर श्री राधा माधव ने दिव्य लीलाएं की थी। यत्र तत्त्वं सुगोपितम, यहाँ जहाँ पर वह सुगोपित तत्व जो कृष्णात् परम तत्व अहम न जाने, महापुरुषों ने कहा कि वे कृष्ण जो तत्व है, श्री राधा तत्व है, जो युगल तत्व है, वो नित्य यहाँ पर विहार कर रहा है। और भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः, और उनको वहाँ पर दो लीलाओं का स्मरण कराया कि श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीला है, एक तो वास्तविक लीला है और एक व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला से तात्पर्य कि जो नित्य लीला है, और व्यवहार की लीला से तात्पर्य जो प्रकट लीला है। प्रकट लीला का तात्पर्य जो श्री कृष्ण प्रकट हुए और ब्रज में प्रकट हुए और यशोदा मैया नंद बाबा के बालक छोरा बने, और उसके बाद जो श्री कृष्ण को लीला करनी थी, लीला की, अपनी लीला करके उन्होंने संवरण कर लिया। ये तो प्रकट लीला है, किसी श्याम सुंदर प्रकट होते हैं और लीला करके चले जाते हैं। और दूसरी है वास्तविक, जिसको नित्य लीला कहा। नित्य लीला से तात्पर्य कि जो नित्य ही लीला हो रही है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, नित्य ही राधा माधव की लीला चल रही है, नित्य ही वह लीला होती है। तो जो नित्य लीला है वह नित्य लीला आज भी चल रही है, इसलिए भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः। और जो प्रेम से जिनका अंतःकरण अभिषिक्त है, प्रेम से भींजा हुआ जिनका अंतःकरण है, परिपूरित जिनका अंतःकरण हृदय है, तो भासते प्रेम पूर्णानाम, उनको ये दिव्य जो लीला है उनको भासित होती है। अब उनको भासित कहाँ से हो रही, क्योंकि यहाँ पर नित्य लीला हो रही है, नित्य ही नवीन लीला हो रही है। उसके आधार पर, जो नित्य लीला के आधार पे ही भासते प्रेम पूर्णानाम, जिनका हृदय अंतःकरण प्रेम से पूरित है, उनको आज भी नित्य लीला का दर्शन होता है, नित्य लीला उनके सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वे आज भी यहाँ पर उनके समक्ष आज भी लीला दृष्टिगोचर होती है, आज भी उनके सामने लीला का दर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर नित्य ही लीला चल रही है। ऐसा नहीं है कि हो गई है अथवा होगी, बोले नित्य ही यहाँ पर लीला हो रही है। विश्वानुपुर शतक में जहाँ स्मरण किया कि श्री किशोर इत प्रादुरस्ति विश्वानुगेहे, बोले ऐसा नहीं कि हो गया था श्री किशोरी जी का जन्म, बोले इत प्रादुरस्ति विश्वानुगेहे, अस्थि शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ पर श्री किशोरी जी हैं, क्योंकि नित्य ही उनकी दिव्य लीला चल रही है। उस दिव्य नित्य लीला के आधार पे ही जो प्रेम से परिपूरित जिनका हृदय है महापुरुषों का, नित्य लीला के आधार पर उनको आज भी, उन भगवत भक्तों को, उन महापुरुषों को आज भी उस नित्य लीला का आस्वादन करते हैं, उस नित्य लीला का दर्शन करते हैं।
और बोले कि इस ब्रज भूमि को तुम साधारण मत समझना, भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः। और बोले कि ये जो ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि की जो अद्भुत महिमा है, आगे बोले कि यहाँ के जो ब्रजवासी गण है, ब्रजवासी जन है, इनको भी साधारण मत समझना, कोई साधारण नहीं है, अपितु ये श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। और इनका आश्रय ग्रहण करना, इन ब्रजवासियों की महिमा का गायन करना, क्योंकि सूरदास जी महाराज का भी बड़ा विलक्षण पद है। और उन्होंने अपने पद में कहा कि ब्रज में तो रहते हैं, और ब्रज में के जो ब्रजवासी जन है, ये कोई साधारण ब्रजवासी नहीं है, ये श्री कृष्ण के जो पुरखे जन है, कोई ना कोई पुरखे तो उनके साथ लीला की होंगे, क्रीड़ा की होगी उनके साथ, तो उनसे ही संबंधित ये हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो श्री कृष्ण के साथ खेले हैं, इसलिए इनको साधारण मत समझना, ये तो श्री कृष्ण स्वरूपी हैं, ये तो श्री कृष्ण के सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, इसलिए ब्रजवासियों के प्रति दिव्य बुद्धि रखना। और श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं अपने पद में, बहुत ही सुंदर उनका पद है, वे बोले मोए भरोसो दो ठौर को, बोले हमें तो केवल दो ठौर है, दोनों ठौरों का भरोसा है, एक भरोसो ब्रजवासिन को और दूजो भरोसो बल्लभ कुल सिर मोर को। सबसे पहले श्री सूरदास जी महाराज ने कहा सबसे पहला जो भरोसा है ना, वो एक भरोसा ब्रजवासियों को, सबसे पहला जो भरोसा है वह ब्रजवासियों का है, और फिर दूजो भरोसो बल्लभ कुल सिर मोर को, फिर दूसरा जो भरोसा है, दूसरा भरोसा हमें जो बल्लभ कुल सिर मोर है, गिरिराज जी है, गोवर्धन जी हैं, उनका भरोसा है, लेकिन सबसे पहला जो भरोसा है वह है ब्रजवासियों का, जिन ब्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य लीला करते हैं। तो इन ब्रजवासियों के साथ कोई साधारण बुद्धि मत रखना, यहाँ पर दिव्य बुद्धि रखना। ये सभी जो ब्रजवासी गण हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनके प्रति दिव्य आस्था रखना, दिव्य साधारण बुद्धि मत रखना। परम स्वराध्य बुद्धि ममः, हृदयवंश महाप्रभु जी ने कहा यहाँ तो परम स्वराध्य बुद्धि ममः, बोले ब्रजवासियों की तो छोड़ो, यहाँ पे कोई यदि क्रूर पापी भी आ जाता है तो बिना श्री राधा रानी की बिन कुबेरी कृपा को पावे जू। ब्रजधाम में कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, किंतु आता वही है जिस पर कृपा श्री राधा रानी की होती है, जिसको स्मरण वे करती है वही ब्रज में आ सकता है, वही ब्रज में आता है। तो बोले कि ये पूरा अपि पापिनो संभास दृष्टाशय सर्वान वस्तुतः निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धि ममा। बोले ब्रजवासियों की तो छोड़ो, भक्तों की तो छोड़ो, जो ये पुराण अपि पापिनो अत्यंत पापी है, जो पापशील है, जिनको देखना भी पाप है, जिन्होंने अत्यंत पापी पाप किए हैं, उनके लिए परम स्वराध्य बुद्धि ममा। ब्रजवास कैसे करना चाहिए? तो बोले परम स्वराध्य बुद्धि ममा। परम स्वराध्य से तात्पर्य अपने आराध्य की बुद्धि रखी जाए, ये हमारी इष्ट है, आराध्य है, इष्ट देव है, इस प्रकार ब्रज में रहा जाए। और आगे भी श्री सांडिल्य महर्षि ने ब्रजभूमि का अद्भुत रहस्य का वर्णन किया, उसका हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, वाणी दया की तनक धरो, आके तनक धरो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो नहीं करो, यह विश्वास जो नहीं करो, विषम विषय विष जाल वाल, विषम विषय विष जाल वाल में, ताप ताप जुझरो, ताप ताप जुझरो,
श्री श्री बाबा महाराज की, मान बिहारी लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। दीन बंधु रे दीननाथ रे, तोए छोड़र कुछ नहीं मांगू रे। दीन बंधु रे दीननाथ रे, तोए छोड़र कुछ नहीं मांगू रे। दीन बंधु रे दीननाथ रे, तोए छोड़र कुछ नहीं मांगू रे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्री बाबा महाराज की, मान बिहारी लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण